जय स्वामीनारायण। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये नॉर्मली लेग से, लातों से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि पैरों की नसें फूलने लग जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं। लोग उसको देखते भी हैं परंतु उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनको लगता है कि ये नॉर्मल बात है, नसें फूली हुई हैं। आपको रस्सी टाइप कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स लातों में नज़र आती हैं। आप हाथ से उसको महसूस भी कर सकते हैं। कई बार ये नीली नज़र आती हैं, पर्पल नज़र आती हैं और ये पेनलेस होती हैं, तो इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करती है शुरू शुरू में, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है, परंतु ये एक एबनॉर्मलिटी है। एक वेन्स जो नसें होती हैं जो खून का दौरा टांगों से हमारे दिल की तरफ ले जाती हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम होती है। और कई पेशेंट्स हमारे पास यह कह के आते हैं कि हमारी लातों की नसें ब्लॉक हो गई हैं। उसमें समझने वाली बात है कि इसमें नसें जो वेन्स हैं वो ब्लॉक नहीं होती हैं बल्कि खुल जाती हैं। उनके वॉल्व ख़राब हो जाते हैं जिससे खून का दौरा जो नीचे से ऊपर की साइड जाना होता है वो जाता नहीं है और वेन्स के अंदर पड़ा रहता है। प्रेशर बढ़ जाता है और वो फूलने लग जाती हैं, टॉर्चर्स हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह नज़र आती हैं। तो ये इनको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये नॉर्मली पेनलेस रहती हैं, कोई सिम्टम्स नहीं करती हैं, परंतु अगर हम इसको नज़रअंदाज करें या आपका काम खड़े हो रहने का है, ज़्यादा वॉकिंग आपके काम में है, तो ये बाद में प्रॉब्लम भी कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आ सकती हैं? इस नॉर्मली क्या हो रहता है कि लेग्स के अंदर आपको पेन होनी शुरू हो जाती है। गोडे से नीचे लेग में, फुट में, पैर में दर्द होने लग जाती है, हल्की सी जलन रहती है। धीरे धीरे अगर स्टेज बढ़ जाती है के पास एंकल के पास स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने से छोटी छोटी नसें फट जाती हैं, कैपिलरीज फट जाती हैं, तो स्किन की डिस्कलरेशन, स्किन ब्लैक हो जाती है, ब्लू हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें वहाँ पे खारिश होने लग जाती है। खारिश होने की वजह से वहाँ पे जख्म बनने के चांस होते हैं, अल्सर बनने के चांस होते हैं। और ऐसे अल्सर नॉर्मली नॉन हीलिंग रहते हैं, भरते नहीं हैं, क्योंकि नसों की वजह से खून का दौरा ज़्यादा रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा स्किन के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, स्किन अब नॉर्मल हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिकन हो जाती है, तो वो जख्म को भरने नहीं देती। ये बड़ी एडवांस स्टेज में होता है और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। नॉर्मली जो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट हैं हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, क्योंकि इनिशियली शुरुआत में पेशेंट को पेन नहीं होती है, दर्द नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो ये इस वजह से पेशेंट जब कॉम्प्लिकेशन होती है, दर्द ज़्यादा होने लग जाती है, अल्सर बन जाता है, जख्म बन जाता है, स्किन काली होती है, तभी हमारे पास आता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब भी आपको ये वेन्स हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए कि आपको कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि ये नहीं है, या प्रिकॉशंस लेके ध्यान रखने से भी आपका काम चल सकता है। किन में ये वेरिकोज वेन्स हमें देखने को मिलती है? मेजोरिटी हमने देखा है हेरिडिटरी है, फैमिली टेंडेंसी रहती है। अगर फैमिली में है तो ये जन्म से ही आपकी नसें खराब हैं, वॉल्व खराब हैं, जो आपको बाद में एज ए वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम आती है। दूसरी है कि जिनका ज़्यादा खड़े हो रहने का काम होता है, लगातार 8-10 घंटे खड़े रहते हैं, हैवी वर्क करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनमें रहती है। ओबीस मोटे पेशेंट्स हैं। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, वेरिकोज वेन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। सीडेंट्री लाइफ है, आप बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो बाद में वेरिकोज वेन के साथ प्रेजेंट करता है। ये वेरियस कॉजेज़ हैं जो वेरिकोज वेन्स जिनकी वजह से होती है। तो आपको इस बात का, जब भी आपको पता चलता है कि ऐसी आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की डिटेल के बारे में जानकारी देंगे। जय स्वामी।